Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रशिया यूक्रेन वॉर में जो डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं, ऐसा लग रहा है ये वॉर अब वर्ल्ड वॉर 3 में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि ट्रंप के इलेक्शन जीतते ही हमें लगा था कि चीजें अब शायद ठीक होने वाली हैं, लेकिन यहां चीजें और भी हमें खराब होते हुए दिख रही हैं। ट्रंप ने इस वॉर को रुकवाने का ऐलान तो करवाया था और यह दावा अब भारी पड़ रहा है, क्योंकि फिलहाल जो बाइडेन के नेतृत्व में यूएसए ने खुली छूट दे दी है यूक्रेन को, एंड इवन यूएसए ने सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ा दिया है यूक्रेन के प्रति। क्योंकि हाल ही हमने देखा था कि इवन यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल सब इस्तेमाल कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, जिससे ये चीजें और ज्यादा खराब हो रही हैं। और देखो, अभी आशंका यह भी है कि यूक्रेन के अलावा कई और नेटो कंट्रीज भी अब इस वॉर में घसीटी जाएंगी, क्योंकि ट्रंप के आने में अभी भी अबाउट 1 महीने से ज्यादा वक्त बाकी है और जो बाइडेन जाते जाते कुछ ऐसा करके जाएंगे जो किसी के लिए भी ठीक नहीं होने वाला है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में कि क्या ट्रंप की पॉलिसी एक बहुत बड़ी फेलियर रही विद रिस्पेक्ट टू रशिया यूक्रेन वॉर, और क्या अब रशिया एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट बन गया है पूरी दुनिया के लिए। तो आइए इस लेक्चर में हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हाल ही कुछ महीने पहले रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी में कुछ बड़े बदलाव किए थे, जहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से पुतिन आज की करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को भली भांति समझ रहे हैं और ये जानते हैं कि किस तरीके से नेटो और खास करके यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूअसली हेल्प प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, उन्हें वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। इवन एडवांस्ड जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है यूएस के, वो आज के वक्त में यूक्रेन में तैनात है। इन सारे सिनेरियोज को समझते हुए उन्होंने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि कल को एक न्यूक्लियर स्टेट मदद कर रहा है नॉन न्यूक्लियर स्टेट को, और वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट आज के वक्त में लेट्स से वॉर में है अगेंस्ट रशिया। अब इसका क्लासिक एग्जांपल ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज यूक्रेन, राइट। और आज के वक्त में न्यूक्लियर स्टेट जैसे कि यूएस ले लो या कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो अब मान लो कि कल को वो जो यूक्रेन है एक ड्रोन भी अगर लेट्स से हिट करता है, लेट्स से अगर वो आज के वक्त में मिसाइल्स हिट कर रहा है, तो रशिया कभी भी ट्रिगर कर सकता है अपनी न्यूक्लियर वेपन को। और यही इस पूरे सिनेरियोस को ज्यादा खतरनाक बना रही है, क्योंकि आप जरा समझो कि कल को एक जस्ट ड्रोन भी अगर हिट कर रहा है अगर रशिया को, और अगर पुतिन लेट से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अगर पुतिन समझ लो कि अभी तक रशिया बहुत ज्यादा समझदारी से काम करते आया, मैं कहूंगा, क्योंकि आप जब इतने बड़े पावर हो, आपके पास में पावर हाउस पूरा, आप ऐसे समझ लो कि आपको, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल नहीं होना किसी के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में, यही तो चीज है कि आज के वक्त में आप कुछ भी कर रहे हो तो आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, यू विल बी नॉट हेल्ड अकाउंटेबल एट एनी कॉस्ट, राइट। यही तो चीज हमें देखने को मिला, क्योंकि इवन यूएसए के कंटिन्यूअस सैंक्शंस के बावजूद भी रशिया को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हम आज देख रहे हैं, ये पूरे सिनेरियोस को बहुत ज्यादा खतरनाक बना रही हैं। एंड यहां पर जितनी नेटो कंट्रीज है आज, वो एक तरीके से समझ लो कि कुछ मायने दूर है वर्ल्ड वॉर 3 से, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियर अटैक यहां पर होता है तो आपको यूरोप जलते हुए दिखेगा। और अभी देखो, पिछले महीने की बात है, अक्टूबर 29, जब रशिया ने एक बहुत बड़े नंबर पे लार्ज स्केल में यहां न्यूक्लियर ड्रिल्स किया था, राइट। और यहां पर पुतिन का एक स्टेटमेंट भी आया था जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट टेकिंग इनटू अकाउंट ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड इमर्जिंग न्यू थ्रेट्स and risks, it's important for us to have modern strategic forces that are always ready to combat। मतलब यहां पर बात कर रहे हैं पुतिन उनकी जो स्ट्रैटेजिक वेपन्स है। अब ये क्या हो सकते हैं, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका न्यूक्लियर आर्सेनल, और रशिया आज के वक्त में एक पावर हाउस है उस रिस्पेक्ट में, राइट। तो यहां पर उनका कहना है दैट रीअफर्मिंग दैट रशिया सीज न्यूक्लियर वेपन्स एज दी अल्टीमेट एक्सट्रीम मेजर्स ऑफ इंश्योरिंग इट्स सिक्योरिटी। तो रशिया कह रहा है कि ओवरऑल देखो, हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कल को अगर हमें जरूरत पड़े न्यूक्लियर अटैक करने की तो हम जरूर करेंगे। और इसी चीज को हम अगर मैच करके देखते हैं आज के जो करंट अभी लास्ट डे रिवाइज किया है उन्होंने न्यूक्लियर पॉलिसी को। और देखो, इन सब के साथ एक और चीज समझना काफी जरूरी है कि ट्रंप ने एक्चुअली आकर ये जब कहा कि मैं इस वॉर को रुकवाऊंगा, आई विल एंड ऑल वॉर्स, लेकिन अभी देखो इस बीच एक वैक्यूम है, राइट। उस वैक्यूम में फिलहाल जो बाइडेन के हाथ में पावर है, और इस पावर का वो कैसे एक्सरसाइज करेंगे ये अपने आप में काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि आज के वक्त में ट्रंप के ये कहते हैं कि मैं ये वॉर को रुकवाऊंगा, मतलब आई विल स्टॉप ऑल दीज वॉर्स। अब इसके वजह से क्या हुआ कि इसने और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया इस वॉर को, क्योंकि अल्टीमेटली जो बाइडेन ये कभी नहीं चाहेंगे कि ट्रंप आकर अचानक से ये वॉर को रुकवाएं, जिससे एक्चुअली उनकी जो डेमोक्रेट्स की
एक्चुअली विल है, आप ऐसा समझो, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस सिचुएशन हो जाएगा। इवन नेटो के लिए ये बहुत बड़ा लॉस सिचुएशन होगा, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि हम एक बफर जोन की तरफ जा सकते हैं। हम यहाँ पर एक, आप समझ लो, लाइन ऑफ कंट्रोल के जैसा एक्ट कर सकते हैं रशिया और यूक्रेन के मतलब स्टेटस में और प्रेजेंट स्टेटस को के हिसाब से। ऐसा नहीं कि यूक्रेन की सारी जमीन रशिया दे देगा या फिर रशिया वापस करेगा, वैसा कुछ नहीं है। आज के वक्त में रशियन एडवांसेस जहां तक है, मतलब जहां पे फिलहाल स्टेटस है उनका, जहां पे वो कैप्चर कर चुके हैं जिस रीजन को, तो वो सारा रीजन यूक्रेन के हाथ से चला जाएगा, मतलब वो सारी टेरिटरीज चले जाएंगी। और ये नेटो के लिए तो एक बहुत बड़ा हार होगा। इवन यूक्रेन के लिए कितना डिमोटिवेटिंग होगा, क्योंकि कितने लोग मारे गए, कितने सोल्जर्स मारे जा रहे हैं डेली वाइज, राइट। तो इन सारे सिनेरियोज में यूएस अभी जो प्रेजेंट उनका स्टैंस है जो बाइडेन का, वो यही चाहते हैं कि कैसे भी करके जो ट्रंप का प्लान है वो यहां पर सक्सेसफुल नहीं हो। और इसलिए हम देख रहे हैं कि हाल ही यूक्रेन ने काफी ज्यादा एग्रेसिव स्टैंस लेना स्टार्ट कर दिया है रशिया के अगेंस्ट, और रशिया यहां पर इसे कब तक टॉलरेट करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जाहिर सी बात है रशिया इसको रिटेलिएट तो करेगा ही। अब यहां पर खतरा यह है कि कहीं रिटेलिएट करे तो करे, न्यूक्लियर वेपन से ना कर दे, राइट। इसीलिए ये पूरी सिनेरियो और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा यहां पर पैनिक हो रही है, राइट। क्योंकि यूरोप के कई कंट्रीज प्रिपरेशन में लग गए हैं इवन वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। तो देखो, इसीलिए यहां पर क्वेश्चन उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने ये कहकर यहां गलत कर दिया, क्या ये एक फेलियर रहा। तो देखो, अभी ये जज करना काफी डिफिकल्ट है कि फेलियर रहा या नहीं, क्योंकि वो अभी ऑन चेयर नहीं है। जब आएंगे तब पता चलेगा कि उनकी पॉलिसीज क्या रहती है। लेकिन फिलहाल के लिए देखो, दो तरह का इफेक्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, एक इमीडिएट इफेक्ट होता है, राइट। तो जब हम इमीडिएट इफेक्ट की बात करें तो डेफिनेटली इसने चीजों को सही तो नहीं किया बल्कि और बिगाड़ा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें, क्योंकि जब आएंगे ओवरऑल ट्रम्प, तो उसके बाद हमें चीजें जल्द से जल्द बदलते हुए दिखेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए अभी प्रेजेंट सिनेरियोज में चीजें खराब हो रही हैं, ये हमें दिख रहा है। तो देखो, आने वाले वक्त में जो भी अपडेट आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, श्रीराम साइंस इज देयर टू हेल्प यू आउट। आपको बताया जाएगा, आपको सारा अपडेट दिया जाएगा, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस चैनल। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।